अब आप लोग सोचिए कि कभी कभी कुछ टीचिंग मेथड्स जो हम लोग एम्प्लॉय करते हैं बच्चों के लिए, वो अडल्ट के लिए कम्प्लीटली ट्रू नहीं होता है। अब ये क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। और आजकल के जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादातर फ्रीडम चाहते हैं। जो भी उनको ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, फ्रीडम रहे सोचने के लिए, बोलने के लिए फ्रीडम रहे, एंड दे डोंट वांट इंस्ट्रक्शंस, राइट। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे दीज मॉडल्स ऑफ टीचिंग, दैट इज एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी एंड हेपेगॉगी। सो इससे आपका क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एजुकेशन का क्या क्या डायमेंशंस होता है। इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट एजुकेशन। सो लेट अस डाइव इन टुडेज लेक्चर। यहाँ है पेडागॉगी। पेडागॉगी का सिंपल मतलब है कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जूनियर क्लासेस के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कैसे पढ़ाते हैं। दे आर द डिपेंडेंट लर्नर्स, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं जो कि टीचर है हमारे, उनके ऊपर। टीचर ही डिसाइड करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फॉर देम। और इन बच्चों का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जो भी एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, वो टीचर के साथ ही होता है, ठीक है। टीचर ही उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज़ टोटली अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, राइट। नेक्स्ट मॉडल इज़ हमारा एंड्रोगॉगी। देखिए ये वाला बहुत ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें से ना क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ एंड्रोगॉगी, जो हम लोग का एज हो गया है ना, वो एंड्रोगॉगी के अंदर आता है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग अडल्ट्स, यहाँ अडल्ट्स है, राइट। अज्यूम टू बी मोर सेल्फ डायरेक्टेड। सो हमारी कैसे होता है कि हम आप लोग को गाइड कर रहे हैं, पर आप लोग खुद मोटिवेटेड है, आप लोग खुद से मॉक लगाएंगे, राइट। आप लोग खुद से प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, खुद टाइम टेबल सेट करके स्टडी करेंगे। सो यू आर सेल्फ डायरेक्टेड टू डू द वर्क, राइट। नाउ हम लोग क्या एक्सपीरियंस्ड है, हालांकि हेटरोगॉगी के जैसा एक्सपीरियंस लोग नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस बिकॉज वी हैव पास्ट आर कॉलेजेस, हमारा कंप्लीट हो गया, स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस हम लोगों ने कर लिया है। Andragogy assumes that adults are autonomous, independent in thinking. They have experience, they learn when they feel a need of learning, and they prefer learning जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो कि प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोगॉगी। नाउ व्हाट इज दिस? हेटरोगॉगी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, खुद से लर्न करना। नाउ इनके अंदर क्या कौन कौन आते हैं? रिसर्चर्स लोग जो कि केस स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कोई फील्ड में। सो उनका क्या होता है, वो लोग जो भी स्टडी करेंगे वो दूसरे को बताएंगे। दे आर गोइंग टू डेवलप समथिंग न्यू, और उससे क्या होगा, जो आगे चल करके उनका रिसर्च पब्लिश होगा तो वो लोग स्टडी करेंगे, राइट। सो व्हेन लर्नर्स डिज़ाइन what, how and why actually they need to learn what they are learning विथ टीचर्स एज अ सोर्स या फिर फैसिलिटेटर। टीचर या सोर्स या फिर फैसिलिटेटर हो सकता है, बट हेथोगॉगी में सब चीज़ खुद से डिटरमाइन करके करना पड़ता है। हेथोगॉगी अज्यूम्स दैट लर्नर्स आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन लर्निंग, उनके अंदर वो कैपेसिटी है लर्न करने का। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का मतलब हो गया थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नाउ अब इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा जंबल हो गया वर्ड कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। देखिए अगर हम कोई भी एक पेज है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमने बोला पेज को पढ़ा, देन नेक्स्ट क्या हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमको ये वाला मेथड समझ में नहीं है, हम इसका माइंड मैप बनाते हैं। तो हम सोच रहे हैं जो हम पढ़ लिए उसी को अच्छे और तरीके से हम कैसे ग्रास्प कर सकते हैं, वो चीज़ सोचना। सो दिस इज़ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, दिस इज़ मेटाकॉग्निशन। रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग हाउ टू लर्न फ्रॉम नोबल सिचुएशन। सो ये सब चीज़ हमारा हेथोगॉगी के अंडर आता है। हम लोग खुद से डिटरमाइन करेंगे क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए सही है, किस तरीक़ा से उस चीज़ कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ हेथोगॉगी के अंडर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए पेडागॉगी, अगर कोई भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, रिविजन भी ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेडागॉगी जैसे टीचर लेड हो गया, ठीक है, फिर टीचर ही डिज़ाइन कर रहे हैं सब चीज़। रिसेप्टिव मोड मतलब रिसीव कर रहे हैं, एंड रिपीटेटिव सॉर्ट ऑफ मोड हो गया ये। Then andragogy is self-directed, objective based and instructor is going to guide. Instructor guide मतलब instructor just वहाँ रहेंगे समझाने के लिए, and everything is being self-directed. खुद से ही स्टडी करना है, खुद से ही समझना है, ठीक है। देन हेथोगॉगी इज सेल्फ डिटरमाइंड। डिटरमाइंड रहेंगे तभी तो हम कोई रिसर्च का काम कर पाएंगे, ठीक है। केस स्टडी में बहुत डीप रिसर्च हो जाता है,
ठीक है, तो उसमें सेल्फ डिटरमाइन रहेंगे तभी वो चीज़ वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सेल्फ एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड्स, राइट। ये हो गया हमारा पूरा जो बेसिक का पार्ट होता है। अब देखिए रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। टीचर सबसे पहले पेडागोगी में टीचर इज़ द अथॉरिटी, वही एक मेन अथॉरिटी होते हैं। उन्हीं के हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन होगा, कौन कौन सा मेथड से पढ़ाएंगे वो टीचर, वो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे प्लेस जहाँ पर ही पढ़ाई हो रहा है, पेस भी स्पीड भी वही कंट्रोल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड पेस क्रिएट होगा, इट वही इवेलुएट करेंगे। लर्नर्स फॉलो, जस्ट दे कम सेट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वॉट एवर द टीचर इज टेलिंग दैम। देन एंड्रोगॉगी इज टीचर बिकम्स अ फैसिलिटेटर या फिर गाइड फॉर डूइंग द वर्क। वो लोग फैसिलिटेट बस करेंगे कि they are going to plan all the needs which the learner wants, uses their experiences, support collaboration। अच्छा, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ टू वे डिस्कशन सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होगा। एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, यहाँ टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाना, वहाँ लर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझना और क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन पूछना, फीडबैक प्रोवाइड करना, वो हो जाता है एंड्रोगॉगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और द पार्ट ऑफ द लर्नर। अब हेथोगॉगी में टीचर इज़ मोर ऑफ अ मेंटर और लर्निंग कंसल्टेंट। वो जो टीचर है वो मेंटर हो जाएंगे। ही शुड बी सेल्फ डिटरमाइंड फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, फॉर चूजिंग द रिसोर्सेज, क्या गोल्स को मीट करना है, रिफ्लेक्ट अपॉन देयर लर्निंग। ठीक है, जो लर्न कर रहे वो सही से लर्न कर रहे हैं कि नहीं, उसको और कैसे बेहतर बनाना है, ये सब चीज़ आ जाएगा हेथोगॉगी में। नाउ मेथड, हर एक में मेथड क्या क्या एम्प्लॉय होगा। सबसे पहले पेडागॉगी में pedagogy approach includes the lectures, direct instruction, राइट। लेक्चर मतलब वन वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, लेक्चर प्रोवाइड करना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ड्रिल्स मतलब प्रैक्टिसेस, सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, ये सब चीज़ फॉलो होता है कहाँ, हमारे स्कूल में। देन एंड्रोगॉगी कॉलेज लेवल पे हो जाएगा ये चीज़, डिस्कशन, केस स्टडीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स हो गया, ये सब चीज़ इनके अंडर आएगा। हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग में यूज़ हो रहा है ये। हेथोगॉगी सो ओपन इंक्वायरी, पोर्टफोलियोज, लर्नर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग हो गया। पोर्टफोलियो वही बात है कि रिसर्च अगर कुछ हो रहा है, केस स्टडी पर अगर काम हो रहा है तो वो सब चीज़ पोर्टफोलियो के अंडर आ जाता है। कि एक प्रोफाइल क्रिएट होगा, हेथोगॉगी में कोई भी पर्सन है जो उनका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है कि वो क्या क्या अपने से काम कर रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है आगे काम करने के लिए। तो दैट माइट बी वेरियस थिंग्स, इटरेशंस हो सकता है, देन वही केस स्टडी वगैरह चीज़ें इसके अंडर आती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हेथोगॉगी पार्ट। नाउ ये कंपैरिजन टेबल है, इससे आपको चीज़ें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेच्योरिटी ऑफ द लर्नर, लर्नर कितने मेच्योर है। अंडर पेडागॉगी चिल्ड्रन है तो दे आर इमेच्योर, टोटली डिपेंडेंट ऑन दी टीचर, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देन एंड्रोगॉगी में मेच्योर अडल्ट रहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है। हेथोगॉगी में हाईली मेच्योर पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिनके पास रहता है। मोटिवेशन एक्सटर्नल है। इन द केस ऑफ पेडागॉगी बच्चों को टीचर्स हो गए, देन उनके पेरेंट्स, देन उनके गार्जियंस, वो लोग संभालते हैं एंड दे प्रोवाइड टाइम टू टाइम मोटिवेशन ताकि वो लोग भटके ना एंड दे स्टडी व्हाट इज़ बीइंग टॉट। अंडर एंड्रोगॉगी मोस्टली इंट्रिंसिक होता है एंड हेथोगॉगी में फुल्ली इंट्रिंसिक होता है, खुद से ही सब चीज़ यहाँ करना होता है। देन रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, सबसे पहले बच्चों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, नो फॉर्मल एक्सपीरियंस। अडल्ट में ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहता है, दे आर एबल टू कनेक्ट टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे कॉमर्स का बात ले लीजिए, जो ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, सो फाइनेंशियल अकाउंट्स का वो बात है, तो हमें पता है कि ये सब बिजनेस फील्ड में होता है। देन वी आर एबल टू कनेक्ट दैट विथ आर नॉलेज, है ना, वी आर एबल टू कनेक्ट कि इतना प्रॉफिट्स हो रहा है तो वो बिज़नेस अच्छा है, एसेट्स इतना है, लाइबिलिटीज़ इतना है, तो उससे वो चीज़ें समझ में आती है, राइट। सो ये चीज़ अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरीक़ों से कनेक्शन होता है, राइट। देन हेथोगॉगी यूजेस डीप एक्सपीरियंस टू डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग, एक्सपीरियंस से ही वो लर्न करते हैं। देन रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर कंट्रोल द कंटेंट्स। अंडर पेडागॉगी स्ट्रैटेजीज हो गया, सिलेबस डिज़ाइन करना, एवेलुएशन का मेथड वगैरह सब पेडागॉगी के अंडर आएगा, दैट इज़ द चिल्ड्रंस। एंड्रोगॉगी में इंस्ट्रक्टर गाइड्स एंड फैसिलिटेट्स द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ फैसिलिटेशन होता है, वो गाइड
जस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय दी adult learners. Instructor acts as a mentor or coach, learner led, and it is being self managed under pedagogy. Lastly is applicability in the ऑनलाइन लर्निंग. अब ये क्या है? वर्क इन स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन सिस्टम. अब जो जूनियर लेवल से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो लोग ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सीखते हैं. यहाँ क्या है? फ्लिप्ड मॉडल यूज़ होता है. फ्लिप मॉडल का मतलब क्या हुआ? जो टीचर पहले ज़माने में क्या होता था, टीचर एक लेसन को क्लास में एलैबोरेट कर दिए, समझा दिए. नाउ स्टूडेंट का ड्यूटी क्या है? वो घर में जा कर के होमवर्क बनाएंगे या फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएंगे. बट अब क्या हो गया? ये चीज़ फ्लिप हो चुका है. अब लर्नर्स लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग, वो लोग या तो वीडियो के थ्रू या फिर पीपीटी के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू पहले ही वो कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं. अब स्कूल में जाते हैं जस्ट टू प्रैक्टिस, जस्ट टू डिस्कस, ग्रुप वर्क हो सके ताकि डिस्कशन प्रॉपर हो सके इस चीज़ के लिए. तो पूरा सिचुएशन यहाँ क्या है? पलट गया है. दैट इज़ नोन एज फ्लिप्ड मॉडल. बट यहाँ भी जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके साथ डिस्कशंस या फिर ग्रुप स्टडी, केस स्टडी उन लोग के साथ हो सकता है. अगर जूनियर सॉर्ट ऑफ बच्चे हैं जैसे 2-3 स्टैंडर्ड के, तो उन लोग के साथ ये वाला चीज़ काम नहीं होगा. वहाँ पूरा प्रॉपर टीचर लर्नर centered हो जाएगा. Now, andragogy is very suitable for adult online courses. This is widely used in higher education, right? Now, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग में क्या है? आइडियल फॉर फ्लेक्सिबल ओपन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग. लर्नर को जो पसंद है, जिस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, जिस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू मूव इन दैट डायरेक्शन, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, सो कमेंट दैट डाउन. आई विल गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग.